आत्माओं की कथाएं तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन इस वीडियो में आत्मा के बारे में आपको कुछ सच पता चलेगा जो भगवद गीता में लिखा हुआ है, जो कि लाखों वर्ष पुराना एक बुक है जिसमें सब सच्चाई लिखी हुई है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हमारी आत्मा वास कहाँ करती है। तो भगवद गीता में लिखा है कि हमारी आत्मा जो है वो हृदय में वास करती है। और किसके साथ वास करती है? वो परमात्मा के साथ वहाँ पर स्थित रहती है। हमारे साइंस और हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं वो ये तो जान लेते हैं कि हमारी बॉडी में जान रहती है, लेकिन वो आत्मा आती कहाँ से है, वो कैसी होती है, कितनी बड़ी होती है, इसके बारे में आज तक ने साइंस ने और वैज्ञानिकों ने नहीं पता लगा पाया है, जो कि इस भगवद गीता में लिखा हुआ है। हमारे बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, यानी कि लाल रक्त कण जो फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, वो आत्मा से शक्ति प्राप्त करते हैं। लेकिन जब आत्मा निकल जाती है हमारे शरीर से तो क्या होता है, उसमें फ्यूजन जो है वो बंद हो जाता है। हमारे साइंस को ये अभी तक नहीं पता चल पाया है कि रेड ब्लड सेल को जो शक्ति मिलती है वो आत्मा से मिलती है। आइए अब जानते हैं कि आत्मा का आकार क्या होता है। आत्मा एक अणु के समान होता है। अणु यानी कि बहुत छोटा। अब कितना छोटा, इसे हम जानते हैं कि भगवद गीता में इसे क्या बताया गया है। इसमें लिखा है कि इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। आइए इसे समझते हैं। अगर हम अपने बाल के आगे का भाग यानी कि नोक को 100 भागों में विभाजित करें और फिर इसमें से प्रत्येक भाग को 100 भाग में विभाजित किया जाए, तो वैसे वैसे जो प्रत्येक माप निकलेंगे ना, वो आत्मा के परिमाप होते हैं। और ऐसे आत्मा बहुत होती है, असंख्य होती है। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप के बाल के आगे भाग के 10,000वें भाग के बराबर है। आप इतना इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आत्मा कितनी छोटी होती है। शायद इसी वजह से हमारा जो साइंस है और हमारे जो वैज्ञानिक है वो अब तक इसे नहीं देख पाए हैं, ना इसे पकड़ पाए हैं, ना इसके बारे में जान पाए हैं। और यही जो छोटी सी आत्मा है ना, वही हमारे पूरे भौतिक शरीर का मूल आधार है। भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है, यानी कि मरता है, तब इसमें से आत्मा चली जाती है। लेकिन ये आत्मा को वापस लाने का कोई भी उपचार नहीं बताया गया है अभी तक। जैसे ही हम अगर कोई दवाई खाते हैं तो वो हमारे पूरे शरीर में असर करता है, वैसे ही हमारी आत्मा जो है वो हृदय के अंदर स्थित है परमात्मा के साथ। और हमारा जो देह है वो पूरे शरीर में अपना प्रभाव डालता है। हमारी आत्मा जो है वो पूरे शरीर में हमारी प्रभाव डालता है और इसी से हमको शक्ति मिलता है, जो कि हमारे हृदय से निकलता है। तो साइंस को अभी तक ये सब पता नहीं चल पाया, जो लाखों वर्ष पहले हमें पता चल गया।